हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। प्रीवियसली हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व किया था जिसमें पॉइंट लोड्स गिवन थे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यूडीएल स्प्रेड है, सी से लेके डी तक के यूडीएल जो है वो स्प्रेड है। ठीक है, तो ये यूडीएल का न्यूमेरिकल है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली न्यूमेरिकल गिवन है, ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी फॉर अ बीम एज शोन इन फिगर। ठीक है, तो डायग्राम हमको गिवन है, हमको क्या करना है, इसका शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो प्लॉट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमको रिएक्शन कैलकुलेशन करना है, देन सेकंड जो है वो शेयर फोर्स कैलकुलेशन करना है, देन उसके बाद में बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन और शेयर फोर्स डायग्राम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम साइमल्टेनियसली हमको जो है वो ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो है स्टेप नंबर 1 वो है हमारा रिएक्शन कैलकुलेशन। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शंस कैलकुलेशन। तो स्टेप नंबर 1 रिएक्शन कैलकुलेशन। ठीक है, रिएक्शन कैलकुलेशन में मैंने बताया था समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। अपवर्ड जाने वाले फोर्सेस लेंगे हम लोग पॉजिटिव और डाउनवर्ड जाने वाले फोर्सेस को लेना है नेगेटिव। ठीक है, तो समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए पॉइंट है तो इसके नीचे रिएक्शन ए ले लेते हैं, ये बी पॉइंट, इसके नीचे रिएक्शन एट बी। ठीक है, तो आर ए आर बी हमने मार्क कर लिया। देन अब देखिए यहाँ पर आर ए अपवर्ड आ रहा है, उसको पॉजिटिव ले लेंगे हम लोग, आर ए पॉजिटिव, देन प्लस आर बी जो है वो भी अपवर्ड आ रहा है, उसको भी पॉजिटिव लेना है। देन उसके बाद में देखिए यहाँ पर कोई लोड नहीं है और यहाँ पर भी कोई लोड नहीं है, यहाँ पर बस सी से डी तक जो है वो आपका यूडीएल स्प्रेड है। ठीक है, अब यूडीएल की इंटेंसिटी देखिए 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर, ये यूडीएल की इंटेंसिटी देखा है किलो न्यूटन पर मीटर में। ठीक है, अगर सपोज मैं इसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाइड करता हूँ, 3 मीटर से, ठीक है, तो ये मीटर और ये मीटर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। आंसर जो है वो हमारा आएगा 4.5 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया, मतलब कि यूडीएल को हमने क्या किया, पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो शेयर फोर्स में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फोर्सेस की एडिशन करते हैं, एडिशन ऑफ ऑल द फोर्सेस। ठीक है, वो करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमको क्या लेना है, फोर्सेस लेना है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस से हम लोग क्या करेंगे, इंटेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और उसको फोर्स में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये काम हमको करना है। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग ले लेते हैं आर ए प्लस आर बी। ठीक है, तो देखिए अब ये डाउनवर्ड जा रहा है। ठीक है, तो इसको लेना है माइनस, डाउनवर्ड है इसलिए माइनस। ठीक है, जितनी इंटेंसिटी है यूडीएल की वो यूडीएल की इंटेंसिटी ले लेनी है 1.5 मल्टीप्लाइड किससे करना है, डिस्टेंस से करना है। जितनी यूडीएल स्प्रेड है, मतलब कि देखिए ये सी पॉइंट से डी पॉइंट तक यूडीएल स्प्रेड है। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया, ये 3 मीटर डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो ये 3 मीटर से इसको मल्टीप्लाइड कर देना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आर ए प्लस आर बी माइनस 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है, यूडीएल की इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय यूडीएल का डिस्टेंस। ठीक है, 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देन क्या हो जाएगा इसका, आर ए प्लस आर बी माइनस 4.5 इज इक्वल टू 0। देन आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 4.5। ठीक है, ये माइनस में था, इधर चला गया इज इक्वल टू के, तो वो हो गया पॉजिटिव 4.5। इसको देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। देन उसके बाद में क्या करना है हमको, समेशन ऑफ मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, साइन कन्वेंशन क्या फॉलो करना है, अगर क्लॉकवाइज है तो उसको लेना है पॉजिटिव और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको लेना है हमको नेगेटिव। ठीक है, तो देखिए समेशन ऑफ मोमेंट एट ए पॉइंट पे। ठीक है, ये ए पॉइंट है, यहाँ पर ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पर कोई डिस्टेंस नहीं है, बस यूडीएल डायरेक्टली आता है आपका। ठीक है, तो यूडीएल एक हम लोग ये कर सकते हैं कि 4.5 जो है वो सेंटर में एक्ट होगा, वो ले सकते हैं कि यूडीएल को हमने क्या किया, पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे हम लोग ले सकते हैं इसको, जैसे कि सपोज ये यूडीएल है 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है, तो इसको हमने सपोज पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये कितना हो गया 4.5 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये हो गया, ये ले सकते हैं हम लोग। तो देखिए समेशन ऑफ मोमेंट एट ए क्या हो जाएगा, ठीक है 4.5। अब देखिए ये सेंटर पे एक्ट हो जाएगा, ये सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो ये 2 मीटर है प्लस ये 1.5 मीटर है। ठीक है, तो वो ले सकते हैं हम लोग। तो कितना हो गया, देखिए समेशन ऑफ मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 4.5 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये 1.5 हो गया और ये 2 मीटर हो गया। ठीक है, 1.5 प्लस 2 हो गया हमारा 3.5, तो ये हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 3.5। ठीक है, देन उसके बाद में माइनस आर बी मल्टीप्लाइड बाय होल डिस्टेंस इज 3 + 2 + 2, ये हो गया हमारा 7 मीटर। ठीक है, तो ये 7 मीटर इज इक्वल टू
0। ठीक है, ऐसे ले सकते हैं, या फिर और दूसरी मेथड एक है, उससे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसको और ले लेते हैं। ठीक है, और हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको देखिए यहाँ पर ए पर लेना है हमको मोमेंट। ठीक है, तो ये ए पॉइंट ये ले लीजिए। ठीक है, ए पॉइंट यहाँ पर कोई लोड नहीं है, यहाँ पर ये यूडीएल है 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर की। ठीक है, तो यूडीएल लेना है। यूडीएल कितना है, 1.5 मीटर का यूडीएल मल्टीप्लाइड बाय 1.5 मीटर। इंटेंसिटी यूडीएल की है उतनी लेंगे किलो न्यूटन पर मीटर में, तो 1.5 है। उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस से मल्टीप्लाइड करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर का डिस्टेंस है, मल्टीप्लाइड बाय जितना डिस्टेंस है उसको डिवाइडेड बाय 2, 3 डिवाइडेड बाय 2, जितना भी डिस्टेंस रहेगा उसको डिवाइडेड बाय 2 करना है। ठीक है, प्लस रिमेनिंग डिस्टेंस को ऐड करना है। ठीक है, ये रिमेनिंग डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये 2 ले लेंगे हम। ठीक है, देन उसके बाद में माइनस RB मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, या तो ये मेथड से निकाल सकते हो आप, जिसको पॉइंट लोड को हमने क्या किया, ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यूडीएल जो 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर की थी उसको हमने क्या किया, पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया। ये एक मेथड आप कर सकते हो, या फिर दूसरी मेथड जो है वो ये मेथड फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ये मेथड बेस्ट है, ये मेथड फॉलो कर सकते हो। इसमें क्या करना है, हमको सिंपल जितना यूडीएल की इंटेंसिटी है वो लेना है 1.5 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस करना है। जैसे ये 3 मीटर का डिस्टेंस है तो 3 मीटर का डिस्टेंस मल्टीप्लाइड कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2, जितना यूडीएल का डिस्टेंस है उसको डिवाइडेड बाय 2 करना है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ से ले रहे हैं ना, यहाँ से ले रहे हैं, तो ये डिस्टेंस हमारा बच गया, तो ये डिस्टेंस हमने इसमें ऐड कर दिया 3/2 + 2। ठीक है, माइनस RB मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल टू 0। या तो इससे सॉल्व कीजिए या तो इससे सॉल्व कीजिए, आंसर जो है वो आपका RB का सेम आएगा। RB इज इक्वल टू 2.25 किलो न्यूटन। ठीक है, इतना आंसर जो है वो आपका सेम आएगा, दोनों मेथड से आपका आंसर जो है वो आपका सेम आएगा। ठीक है, देन उसके बाद में क्या करना है, 2.25 जो है हमारा RB का आंसर आ गया। ठीक है, अब ये जो है हम लोग पुटअप कर देंगे इक्वेशन 1 में। ठीक है, ये जो 2.25 आंसर आ गया, ठीक है, ये हम करते हैं पुटअप इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, पुट RB इज इक्वल टू 2.25 किलो न्यूटन इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुट कर दिया, तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा RA प्लस 2.25 इज इक्वल टू 4.5। ठीक है, इसको अब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इसमें से, तो RA का जो आंसर आएगा हमारा, RA इज इक्वल टू 2.25 किलो न्यूटन। तो ये हमने RA कैलकुलेट कर लिया, RB कैलकुलेट कर लिया, सेम क्वांटिटी है 2.25 यहाँ पे मार्क कर देते हैं। RA इज इक्वल टू 2.25 किलो न्यूटन एंड RB इज इक्वल टू 2.25 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये दो हमने मार्क कर लिया। इतना जो है हमको स्टेप नंबर 1 रिएक्शंस कैलकुलेशन में जो है कैलकुलेशंस करना है। ओके, स्टेप नंबर 2 में जो है वो हमको करना है SF कैलकुलेशन, शेयर फोर्स कैलकुलेशन। ठीक है, तो इसमें साइन कन्वेंशन जो फॉलो करना है, अपवर्ड पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड नेगेटिव। ठीक है, तो देखिए शेयर फोर्स एट, पहले लेना है हमको शेयर फोर्स एट A लेफ्ट, A के लेफ्ट साइड में शेयर फोर्स एट A लेफ्ट इज इक्वल टू 0। ठीक है, A लेफ्ट में कोई फोर्स नहीं है इसलिए हम लोग इसको ले लेंगे 0। देन शेयर फोर्स एट A राइट। ठीक है, A के राइट में गया तो ये RA आ गया पॉजिटिव। ठीक है, तो वो ले लेंगे शेयर फोर्स एट A राइट इज इक्वल टू 2.25। देखिए ये अपवर्ड आ रहा है, अपवर्ड पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो 2.25 किलो न्यूटन। देन उसके बाद में शेयर फोर्स एट C लेफ्ट। ठीक है, C के लेफ्ट साइड में, C लेफ्ट इज इक्वल टू, ठीक है, C के लेफ्ट में यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं आया है। ठीक है, तो जितनी क्वांटिटी है वो कंटिन्यू करना है 2.25 किलो न्यूटन। देन उसके बाद में शेयर फोर्स एट C राइट। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे यहाँ पर देखिए यूडीएल स्टार्ट होने की है। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट पे, ठीक है, C राइट पे। ठीक है, तो कंटिन्यू देखिए यूडीएल पूरी स्प्रेड है। ठीक है, तो ये पॉइंट पे हम लोग लेंगे, ये पॉइंट पे नहीं लेंगे, बिल्कुल स्टार्ट हुआ है, इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, इसलिए जितनी क्वांटिटी है उतनी लेना है। शेयर फोर्स एट C राइट इज इक्वल टू 2.25 किलो न्यूटन। देन उसके बाद में शेयर फोर्स एट D लेफ्ट। ठीक है, D लेफ्ट। अब D के लेफ्ट में जब हम जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर पूरी यूडीएल जो है वो स्प्रेड हो गई है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि ये 2.25 जो है उसको कंटिन्यू यहाँ लिख दो 2.25।
देन उसके बाद में जितना यूडीएल है वो लेना है, ठीक है। ये डाउनवर्ड है इसलिए हम लोग लेंगे इसको माइनस 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। तो 2.25 माइनस 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाता है हमारा -2.25 किलो न्यूटन, ठीक है। ये आंसर आ गया हमारा। देन उसके बाद में शेयर फोर्स एट डी राइट, शेयर फोर्स एट डी राइट, ठीक है। डी के राइट साइड में चले गए, ठीक है। तो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या ले लेंगे, जितनी क्वांटिटी है उतनी, -2.25 किलो न्यूटन। देन उसके बाद में लेना है हमको शेयर फोर्स एट बी लेफ्ट, बी के लेफ्ट साइड में, ठीक है। जितना है उतना ही, -2.25 किलो न्यूटन। कोई यहाँ पर ये स्पेस है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। कोई भी लोड आया नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जितना है उतना ही कंटिन्यू रखेंगे। देन शेयर फोर्स एट बी राइट, ठीक है। बी के राइट साइड में, यहाँ पर आ गए हम लोग बी के राइट साइड में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, -2.25 लेना है, ठीक है। देन प्लस ये देखिए अपवर्ड 2.25 पॉजिटिव 2.25, ठीक है, इज इक्वल टू 0 किलो न्यूटन, ठीक है। ये हो गया हमारा 0 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये हो गया हमारे शेयर फोर्स कैलकुलेशन, ठीक है। तो ए के लेफ्ट साइड में, फिर राइट साइड में, सी के लेफ्ट साइड में, सी के राइट साइड में, देन डी के लेफ्ट साइड में, डी के राइट साइड में, देन उसके बाद में बी के लेफ्ट में, बी के राइट में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए के लेफ्ट में 0, बी के राइट में अगर जा रहे हैं हम लोग तो वो हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये शेयर फोर्स एट ए लेफ्ट 0, शेयर फोर्स एट बी राइट 0, ठीक है। इतना हमको शेयर फोर्स कैलकुलेशन जो है वो कैरिड आउट करना है, ठीक है। बस एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि जहां पर यूडीएल आ जाती है तो यूडीएल की इंटेंसिटी लेना है हमको, यूडीएल की इंटेंसिटी लेना है और डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सी के लेफ्ट में कुछ भी नहीं लेना है, जितनी सी के लेफ्ट में क्वांटिटी है उतनी सी के राइट में लेना है, ठीक है। और जब हम लोग डी के लेफ्ट में जा रहे हैं, ठीक है, तो ये यूडीएल की इंटेंसिटी जितनी है उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान में रखना है। अब इसके बाद में क्या करना है हमको शेयर फोर्स डायग्राम जो है वो प्लॉट करना है, ठीक है। तो शेयर फोर्स डायग्राम इसकी निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लेंगे हम लोग बेस लाइन पॉजिटिव और ये नीचे में नेगेटिव, ठीक है। पहला देखिए शेयर फोर्स एट ए लेफ्ट में हम लोग ले रहे तो वो 0 है, ए लेफ्ट 0। देन उसके बाद में शेयर फोर्स एट ए राइट 2.25, ठीक है। ए राइट में 2.25 है तो यहाँ से ये ले लेंगे 2.25 किलो न्यूटन। देन उसके बाद में क्या है शेयर फोर्स एट सी लेफ्ट में अगर ले रहे हैं हम लोग तो 2.25, मतलब कंटिन्यू है ये लाइन 2.25 की, यहाँ पर 2.25 किलो न्यूटन। देन उसके बाद में देखिए शेयर फोर्स एट सी राइट 2.25, मतलब वही पॉइंट पे रहेगा। देन उसके बाद में शेयर फोर्स एट डी लेफ्ट में ले रहे तो -2.25, ठीक है। तो ये सी की लाइन हो गया, ये डी की लाइन देखिए, डी की लाइन में माइनस है, मतलब कि यहाँ पर है वो, ठीक है। तो ये -2.25 किलो न्यूटन, ठीक है। देन अब इसको क्या कर लेंगे हम लोग, इसको ज्वाइन कर लेंगे ये पॉइंट के साथ में, तो ये ऐसे इंक्लाइंड लाइन फॉर्म हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे कंटिन्यू 2.25 है, 2.25 किलो न्यूटन, देन 0, ठीक है। तो ये जो हो गया हमारा पोर्शन, ये हो गया हमारा पॉजिटिव पोर्शन, और ये पोर्शन जो हो गया आपका वो हो गया नेगेटिव पोर्शन, ठीक है। तो ये पॉजिटिव पोर्शन हो गया और ये नेगेटिव पोर्शन हो गया, ठीक है। तो अब इसको हम लोग हैच कर लेते हैं ये पोर्शन को। ठीक है, ये हमारी हो गई बेंडिंग शेयर फोर्स डायग्राम, एसएफडी शेयर फोर्स डायग्राम, ठीक है। तो एसएफडी जो है वो हमने ड्रॉ कर ली, शेयर फोर्स डायग्राम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक वेरिएशन आया है, वो क्या है कि ये पॉइंट आ गया है जहाँ पर जो शेयर फोर्स डायग्राम है वो पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रही है ना। शेयर फोर्स डायग्राम चेंज हो रही है बीच में, स्पैन के बीच में, देखिए सी और डी के बीच में, ठीक है। बीच में शेयर फोर्स डायग्राम जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रही है, ठीक है। तो मैंने एक कंसेप्ट बताई थी आपको फर्स्ट वीडियो में, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शेयर, है ना। जब शेयर फोर्स डायग्राम पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज होती है या फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज होती है, जो पॉइंट पे होती है वो पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शेयर, PCS, ठीक है। अब क्या करना है हमको, सबसे पहले कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो रहेगा ये PCS पॉइंट पे रहेगा, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शेयर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमको पता नहीं है कि ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शेयर जो है वो
पर्टिकुलर ए पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे, ठीक है, ये हमको पता नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि सपोर्ट ए से बोलिए या फिर सपोर्ट बी से बोलिए कितने डिस्टेंस पे है वो, ताकि वहां पर हम लोग जो है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है वो कैलकुलेट कर सके, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये पर्टिकुलर जो पोर्शन है, ठीक है, इतना पोर्शन जो है उसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग क्या करते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये ट्रायंगल देखिए ऐसे कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल फॉर्म हो गया ऐसा। यहाँ की इंटेंसिटी कितनी है, 2.25, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे भी 2.25 है। देन टोटल जो इसका पर्टिकुलर डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस, ठीक है, ये कितना है, 3 मीटर का डिस्टेंस है, 3 मीटर डिस्टेंस है, ठीक है। हमको क्या करना है, सबसे पहले इतने पोर्शन को x कंसीडर कर लेना है, ठीक है। ये पोर्शन को हमने x कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो ये पोर्शन कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन, ठीक है। तो ये देखिए ये 3 मीटर है, ये x है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स, ठीक है, 3 माइनस एक्स, ठीक है। सिंपल काम है, ये दोनों ट्रायंगल जो है उसको बाहर निकाल लेना है, ठीक है। ये देखिए ये स्पैन, ये इतना पोर्शन ले लेना है, ठीक है। इतना पोर्शन मैंने ले लिया, ठीक है। दो ट्रायंगल्स मेरे को दिखाई दे रहे हैं, ये 2.25 का है, ठीक है। इंटेंसिटी मार्क कर ली 2.25, ठीक है, और दूसरी इंटेंसिटी 2.25, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस 3 मीटर ले लिया, ठीक है। इतना डिस्टेंस x कंसीडर कर लिया, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है हमको, सिमिलर ट्रायंगल रूल जो है वो यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, देखिए सिंपल काम, ठीक है। ये x जो है वो लिख देना है x डिवाइडेड बाय, ठीक है, इसके ऊपर की इंटेंसिटी देखिए 2.25, देन इज इक्वल टू, ठीक है, x की टर्म यहाँ ऊपर लिखिए, नीचे नहीं लिखना, ऊपर लिखना है x की टर्म ऊपर, ठीक है। देन इंटेंसिटी जो है वो लिखना है 2.25, देखिए ये 2.25। देन उसके बाद में x की टर्म इधर भी यहाँ पर ऊपर में x की टर्म 3 माइनस एक्स, ठीक है, 3 माइनस एक्स, x की टर्म ऊपर में लिखना है, ठीक है, 3 माइनस एक्स। देन इंटेंसिटी नीचे की देखिए डिवाइडेड बाय 2.25, ठीक है। तो अब इसको जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो कैलकुलेट करने के बाद में शिफ्ट सॉल्व करना है, इसको डायरेक्टली कैल्शियम में डाल के इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो x का डिस्टेंस जो आ जाएगा हमारा, ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है x इज इक्वल टू 1.5 मीटर, ठीक है, ये आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते थे। कैसे, कि देखिए ये जो है आपका, ये इंटेंसिटी 2.25 है और ये भी इंटेंसिटी 2.25 है, ठीक है। तो जब भी ऐसा आएगा आपका कि ये 2.25 कोई भी वैल्यू रहेंगी जो सेम वैल्यू रहेंगी, ये वैल्यू सेम और ये वैल्यू सेम, ठीक है, तो उसका जो भी आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर आएगा वो आएगा सेंटर में, ठीक है। अभी हमने इसको क्यों कैलकुलेट किया, ताकि आगे जो न्यूमेरिकल्स हमको सॉल्व करना है, ठीक है, वहां पे ऐसे सेम इंटेंसिटी का आएगा ऐसे जरूरी नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि डिफरेंट क्वांटिटी के आए, ठीक है। तो वो समय हमको ये सिमिलर ट्रायंगल रूल का अप्लाई करके x की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करना रहेगा, ठीक है। तो इसलिए अभी से प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया। लेकिन एग्जाम में अगर ऐसा न्यूमेरिकल आता है जिसमें ये इंटेंसिटी सेम है, 2.25 है या फिर कुछ भी रहने दो, यहाँ पर ये इंटेंसिटी और ये इंटेंसिटी सेम है, तो डायरेक्ट उसका हाफ लेना है, ठीक है। इतना कैलकुलेशन नहीं करना है, डायरेक्ट लेना है x की वैल्यू, ठीक है, और वहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट दिखा देना है, ठीक है। तो अब देखिए x की जो वैल्यू आई है आपकी वो कितनी आई है, 1.5 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, ये है आपका 1.5 मीटर का डिस्टेंस, ठीक है। और ये ऑलरेडी डिस्टेंस जो है वो आपका 2 मीटर है, 2 मीटर, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर देना है तो वो हो गया हमारा 3.5 मीटर, ठीक है। तो ये 3.5 मीटर पे यहाँ पे अपन जो है वो बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, वो हम लोग जो है वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इतना कैलकुलेशंस जो है वो आपको शेयर फोर्स में करना है। ठीक है, स्टेप नंबर 3 में हमको बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करना है। साइन कन्वेंशन क्या फॉलो करना है, क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लेना है, एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो सबसे पहला बेंडिंग मोमेंट एट ए पॉइंट पे हम लोग बेंडिंग मोमेंट ले लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ए पॉइंट पे हम लोग बेंडिंग मोमेंट ले रहे हैं, वो 0 हो गया। देन उसके बाद में क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट एट सी पॉइंट पे हम लोग बेंडिंग मोमेंट लेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट सी, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, देखिए यहाँ पे थंब रखना है, लोड की डायरेक्शन को में फिंगर को रोटेट करना है, ठीक है। तो ये कितना है 2.25 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है, क्लॉकवाइज है इसलिए पॉजिटिव, 2.25 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस इज 2 मीटर। तो ये हो गया हमारा 4.5 किलो न्यूटन मीटर। देन उसके बाद में क्या लेना है हमको, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर, ठीक है। सी के बाद में देखिए
बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर, ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो शियर फोर्स डायग्राम है वो चेंज हुई थी पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। तो वो जो पॉइंट था वो पॉइंट पे हमने पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर लिया, डिस्टेंस निकाल लिया उसका, यहाँ से डिस्टेंस जो है वो 1.5 मीटर आया था हमारा, ठीक है, और ये डिस्टेंस जो है 2 मीटर। तो आर ए पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो हो जाएगा हमारा 3.5 मीटर, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर, ठीक है। तो यहाँ पे थंब रखना है और लोड की डायरेक्शन में फिंगर को रोटेट करना है, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा ये 2.25 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तो वो है आपका 3.5 मीटर, ठीक है। तो ये 3.5 मीटर। देन उसके बाद में देखिए माइनस यूडीएल, यूडीएल कैसे, एंटी क्लॉकवाइज है, तो यूडीएल लेना है 1.5 की यूडीएल मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस से मल्टीप्लाइड करना है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर देखो यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक सी से पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर तक का डिस्टेंस 1.5 है, तो डिस्टेंस से मल्टीप्लाइड करो 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 1.5 डिवाइडेड बाय 2। क्या करना है, यूडीएल की इंटेंसिटी लेना है, उसको यूडीएल के डिस्टेंस से मल्टीप्लाइड करना है, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर जो है ये आधी यूडीएल पर है, ठीक है। तो आधा ही डिस्टेंस लेंगे हम लोग, 1.5 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इसका आंसर जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आता है हमारा कैलकुलेशन करने के बाद में 6.19 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। इसको कैल्सी में कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो आंसर हमको मिल जाता है 6.19 किलो न्यूटन मीटर। देन उसके बाद में क्या करना है हमको, बेंडिंग मोमेंट एट डी पॉइंट पे हमको जो है वो बेंडिंग मोमेंट लेना है, ठीक है। तो डी पॉइंट पे देखिए ये हमारा डी पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये डी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट लेना है, तो डी पॉइंट पे थंब को रखना है, लोड की डायरेक्शन में फिंगर को रोटेट करना है, ठीक है। तो ये 2.25 मल्टीप्लाइड बाय 5 मीटर, ठीक है, क्लॉकवाइज 2.25 मल्टीप्लाइड बाय 5 मीटर, ठीक है, 3 + 2 5, 2.25 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है। फिर देखिए ये यूडीएल है, ठीक है, इंटेंसिटी कितनी है -1.5 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, देखिए यहाँ से सी से डी तक का डिस्टेंस, ठीक है, डी पॉइंट पे हम लोग ले रहे हैं, तो सी से डी तक का डिस्टेंस लेना है, वो है हमारा 3 मीटर, 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। जो भी डिस्टेंस है उसका हाफ करना है, ठीक है। यहाँ पे 1.5 तक ही था, इसलिए 1.5 डिवाइडेड बाय 2 किया, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो इसका कैलकुलेट करने के बाद में जो आंसर आता है वो है हमारा 4.5 किलो न्यूटन मीटर। देन उसके बाद में क्या करना है हमको, बेंडिंग मोमेंट एट बी इज इक्वल टू, ठीक है। तो बी पे बेंडिंग मोमेंट लेंगे, मतलब ये पॉइंट है बी पॉइंट, और यहाँ पे आपको जो है बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आ रहे हैं पहला 2.25 क्लॉकवाइज है, ठीक है, होल डिस्टेंस लेंगे हम लोग 2.25 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, टोटल इज 7 मीटर, ठीक है। तो 7 मीटर का डिस्टेंस ले लिया। देन उसके बाद में यूडीएल है, देखिए यूडीएल -1.5 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस इज 3 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, 3 डिवाइडेड बाय 2, डिस्टेंस का हाफ, ठीक है। और ये डिस्टेंस रिमेनिंग है, ये डिस्टेंस बच गया, ठीक है। हमने क्या किया, ये यूडीएल लिया, उसकी डिस्टेंस लिया 3, फिर डिस्टेंस का हाफ किया, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो बचा हुआ डिस्टेंस रहता है, ठीक है, इसको हमको वो डिस्टेंस में ऐड करना है, 3/2 + 2 मीटर, ठीक है, ये डिस्टेंस को ऐड कर देना है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो आंसर हमको मिलता है 0, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट एट बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक बार फिर से ये देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये पोर्शन में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो क्या करना है, इसको देखो, इंटेंसिटी लेना है यूडीएल की, कितनी है यूडीएल की इंटेंसिटी 1.5, तो डाउनवर्ड है इसलिए माइनस, ठीक है, -1.5 डिस्टेंस से मल्टीप्लाइड, यूडीएल का डिस्टेंस कितना है 3 मीटर, ठीक है। तो 3 मीटर का डिस्टेंस ले लिया मल्टीप्लाइड में, ठीक है, ये ब्रैकेट देना है यहाँ पर, ब्रैकेट, ठीक है, डिस्टेंस का हाफ करना है, ठीक है, 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 3 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, ठीक है। अब ये पोर्शन बचा है क्योंकि हम लोग यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है, तो ये पोर्शन बच गया क्योंकि इसका डिस्टेंस लिया और इसके ही डिस्टेंस का हाफ किया, ठीक है। फिर उसमें ये जो 2 मीटर का डिस्टेंस है इसको ऐड कर देना है, तो ये 2 मीटर का डिस्टेंस हमने ऐड कर दिया, 3/2 + 2, ठीक है। इसका कैलकुलेशन करोगे तो बेंडिंग मोमेंट एट बी आ जाएगा 0, ठीक है। फिर उसके बाद में हमको क्या करना रहता है, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो प्लॉट करना रहता है, ठीक है। तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। तो पूरे वैल्यूज जो है हमारे पॉजिटिव है, ठीक है, तो पॉजिटिव डायग्राम बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेते हैं बेस लाइन, यहाँ पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट है आपका 0। देन उसके बाद में बेंडिंग मोमेंट एट सी अगर ले रहे हैं हम लोग तो 4.5 है, तो यहाँ पे 4.5 किलो न्यूटन मीटर। देन उसके बाद में 6.19, ठीक है, तो ये 6.19 ये पॉइंट पर है,
ठीक है, ये जो बीच का पॉइंट है सेंटर पॉइंट, ठीक है, तो इसका 6.19 किलो न्यूटन मीटर। देन उसके बाद में ये भी आपका 4.5 ही है, 4.5 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। देन उसके बाद में 0, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर कोई पोर्शन नहीं है, तो ये जो लाइन बनेगी ये आपकी इंक्लाइंड लाइन बनेगी ऐसे, ठीक है। देन उसके बाद में ये वाला भी पोर्शन खाली है, ठीक है, तो ये भी इंक्लाइंड लाइन बनेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब भी यूडीएल है, ठीक है, यूडीएल आई, ठीक है, तो यूडीएल पे क्या करना है हमको, यहाँ पर बनाना है पैराबोलिक कर्व, ठीक है। ये एक चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना है कि जहाँ पर यूडीएल आ गई, ठीक है, तो यूडीएल आई तो वहाँ पे ऐसे बनेगा आपका पैराबोलिक कर्व, ठीक है। तो इसको पैराबोलिक कर्व बना के जोड़ देना है, ठीक है। तो ऐसे ये पैराबोलिक कर्व बनेगा आपका, ठीक है, ये पैराबोलिक कर्व, ठीक है। तो इसको चेंज कर देते हैं लाइन से, ठीक है। इतने पोर्शन में ये जो रेड और ब्लू का है पोर्शन, ठीक है, तो ये हमारा है पैराबोलिक कर्व, ठीक है। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं, ये जो पोर्शन है आपका, ये पूरा पोर्शन, ये पोर्शन और ये पोर्शन, ठीक है, तो ये है हमारा पैराबोलिक कर्व पोर्शन, और ये इंक्लाइंड लाइन है, ठीक है। इसको पॉजिटिव दे देते हैं, ठीक है, और ये पोर्शन को हैच कर देते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी BMD, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। तो ऐसे हमको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है ये प्लॉट करनी है, ठीक है। तो ये कंप्लीट न्यूमेरिकल जो है वो हमारा सॉल्व हो गया।